ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्राइम की दुनिया से खबर ये आई है कि हमारा लाहौर महफूज नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो है वो ये भी कहा जाता है लाहौर को महफूज बनाया गया, फिर सेफ सिटी प्रोजेक्ट मौजूद है, दिन ब दिन कैमरे जो हैं वो हम लोग चालानिंग तो हमारे घर पहुँच जाती है ई चालान की सूरत में, लेकिन शहरी महफूज नहीं है। और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई डकैती हो जाती है, कोई राहज़नी का वाक़या हो जाता है, किसी के घर कोई भी मामला हो जाता है, चोरी शोरी हो जाती है, हमें सेफ सिटी की फुटेज नहीं मिलती। हाँ, हम मोहल्ले के कैमरे ढूंढ रहे होते हैं, साथ वालों के कैमरे ढूंढ रहे होते हैं, फलाने के कैमरे से नज़र आ रहा होगा उसके मतलब हम इन चक्रों में पड़े रहते हैं और यही फुटेजेस हमें मिलती है। सेफ सिटी की फुटेजेस हमें बहुत कम नज़र आती है। लाहौर कैनाल रोड पे आपको याद होगा कि एक बड़ा जो गैंग वॉर का सिस्टम चला था, फिर कैनाल रोड पर, मेन कैनाल रोड पर एक कत्ल भी हुआ था। उसकी सीसीटीवी फुटेज आज तक हमें नहीं नज़र आई, ना मिली, हालांकि वो बिल्कुल कैमरे ऊपर है और नीचे जो है वो इस तरह का मामला हो गया। 24 घंटों के दौरान डकैती, चोरी, राहज़नी की मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं। शहरी लुटते जा रहे हैं, महफूज लाहौर बिल्कुल नहीं है। और ये भी बताया जा रहा है कि ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है लाहौर शहर में क्राइम। अब जब भी हम क्राइम की बात करते हैं, एक तो मैंने सेफ सिटी को लिंक कर दिया कि सेफ सिटी का मतलब नाम से ही जाहिर है कि शहर को महफूज बनाना है, लेकिन वो क्या काम कर रहा है? वो आपके चालान घर भेजने का काम कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी महंगाई बढ़ती है, इस वक्त महंगाई आसमान को बातें कर रही है, जब भी महंगाई बढ़ती है तो क्राइम में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है। इसी पे बात करेंगे। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं आप। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद साहब, सर 2000 ड्रोन्स सेफ सिटी के पास जो क्लेम कर रहे हैं, 8000 के करीब कैमरास मौजूद है। अब उनमें से कितने चलते हैं, कितने ख़राब हैं, वो एक अलग कहानी है। उसके बावजूद शहर महफूज नहीं है। हाँ, चालान घर पे पहुंच जाएगा आपके। सही, शुक्रिया मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बड़ी अच्छी बात की है आपने, और आज आपने बड़ा अच्छा मेरे दिल के करीब टॉपिक पे बात करनी है आपने, और आप प्रोग्राम भी शुरू किया है। हाँ। देखें, ये जब रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, सही, जब अदारे नाकाम रहते हैं, जब नंबर टांग मुहिम शुरू होती है, जब बेरोज़गारी में इजाफा होता है, जब हुकूमत जो सरकारी सेक्टर में सैंक्शनड पोस्टें हैं उनको ख़त्म कर देती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो लामहल्ला हालात ख़राब होंगे, डकैतियाँ होंगी, चोरियाँ होंगी, ये उसका नतीजा है। अब देखें, आज की तारीख में अभी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अभी 56,000 पोस्टें आज पंजाब हुकूमत ने ख़त्म कर दी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 30,000 पोस्टें, जिन पर 30,780 पोस्टें जिन पर अभी बंदे रिटायर हो चुके थे, टीचर रिटायर हो चुके थे, टेक्निकल स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ, वो उन पे भर्ती नहीं हुई और वो पोस्टें उन्होंने ख़त्म कर दी। इरिगेशन में, हेल्थ में, अब देखें को 3 लाख के करीब इन्होंने जालमों ने पिछले 4-6 महीनों में ये पोस्टें ख़त्म कर दी है। ज़ाहिर है कि इस पे बंदे भर्ती होते, बेरोज़गारी कम होती। अब देखें जी, आपने कहा कि 2000 ड्रोन, वो ड्रोन जो हैं वो सिर्फ मॉनिटरिंग करने के लिए अफसरशाही को, उनके घरों को, उनकी आबादियों को। अब देखें ना कि मेन जो हमारे रोड्स हैं वो महफूज नहीं है, वहाँ पे आपके जो सेफ सिटी कैमरेज हैं वो काम नहीं कर रहे। इस वक्त लाहौर जैसे शहर में जो मरकज़ है, जो बानी है सेफ सिटी का, जिसने लाहौर को महफूज करना है सेफ सिटी ने, यहाँ आज की डेट तक 9,780 कैमरे ख़राब हैं। लाहौर जैसे शहर में कितने कैमरा? 9,780 मुझे लोग बता रहे थे आज, मेरे जो क्राइम को करते हैं, कि वो कैमरे जो हैं या तो खराब हैं, या तार लिए गए हैं, या वो जल चुके हैं, या उनके लेंस खराब हो चुके हैं, किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। और जिन इलाकों में हम मॉडल टाउन से लेकर डिफेंस तक, डिफेंस से लेकर मार रोड तक, और मार रोड से लेकर मेन बुलेवार्ड तक, ये इन इलाकों में अगर आप कहें जाती उम्रा तक जगह जगह लगे हुए हैं, ये कैमरे काम कर रहे हैं। अच्छा जावेद इकबाल साहब जी, मुझे ये बताइए कि ये जिसने हमें महफूज बनाना है जी, वो वाले कैमरे हो गए खराब जी, जिन्होंने ई चालान भेज रहे हैं वो चले जा रहे हैं जी, वही उस तरफ आ रहा हूँ। अब देखें, आपने सेफ सिटी को किस तरफ लगा दिया, आपने खुद ही शुरू में बता दिया, उसका नाम ई चालान पे लगा दिया, और लोगों की जो प्राइवेसी है उसको आउट करना है। जो गाड़ियों में लोग बैठ के जा रहे हैं, मैं मियां बीवी जा रहे हैं या बहन भाई जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें बनानी और उनके घर चलान में करने, जो है वो बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। अब उसके बाद आपने अस्पतालों को सेफ सिटी की नजर कर दिया, अस्पतालों में लगा दिए कैमरे,
آپریشن تھیٹروں کو لنک کر دیا, ہسپتالوں کو لنک کر دیا کہ آپ نے ان کی بھائی آپ جو کام ہے لاہور کو محفوظ بنانا, یہ شروع میں یہ روح تھی سیف سٹی کی کہ آپ نے اس روح کے تحت شہر کو محفوظ بنانا ہے, آپ نے ڈکیتوں چوروں پر نظر رکھنی ہے. تو وہ سیف سٹی وہ کردار ادا نہیں کر رہا اور اس کو آپ نے نیا کردار دے دیا ہے کہ ہسپتال, ڈسپینسریاں, مارکیٹیں, ان پہ نظر رکھو کہ وہ کہیں پیسے تو نہیں چوری ہو رہی, یعنی کہ جو انہوں نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے ان پر کیمرے فکس کر دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیف سٹی اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈکیتی اور چوریوں کی ریشو کیوں بڑھ گئی ہے. صحیح, یہ بھی 1 مہینے پہلے تک جو تھی وہ تقریباً 200 سے 250 ڈکیتی پر 24 گھنٹوں کے اندر ہو رہی تھی. اب وہ ریشو 300 تک پہنچ گئی ہے, 250 تک. اب اس سے بھی بڑھنی ہے. وجہ کی ہے؟ حکومت کی ناکامی ہے, ریاست اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. آپ نے سر کھانے کو روٹی نہیں مل رہی, اب روٹی جن کو نہیں, آپ نے پیٹرول جو ہے وہ دنیا کے حساب سے نہیں اپنے حساب سے کہیں سے کہیں لے گئے ہو. جب ایک نوجوان کو نہ روزگار ملے گا نہ ہے, یہ غلط چیز ہے. میں چوری ڈکیتی کے حق میں نہیں ہوں کہ سینہ چپٹی کر کے اب دیکھیں اگر کسی نوجوان کے پاس موٹر سائیکل میں ڈلوانے کے لیے تیل نہیں ہے 1 لیٹر, کسی کا بھوکا بچہ مر رہا ہے اس کے لیے, اس کے پاس دودھ لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کسی کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, مکان کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی, یا تو ان کو اپنے پاؤں پہ سٹینڈ کرے, تو پھر ڈکیتیاں بھی بڑھیں گی, چوریاں بھی ہوگی, قتل بھی ہوں گے اور یہ سینہ چپٹی بھی ہوگی اور سٹریٹ کرائم بھی بڑھے گا. جاوید صاحب یہ جو آپ پوائنٹ بتا رہے ہیں بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. اور پھر ہمارا سوشل سسٹم جو ہے نا وہ ذرا سا لڑکا بڑا ہوتا ہے 16 سے 18 سال کی عمر پہ پہنچتا ہے تو اس کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ سارے خاندان کی ذمہ داری تم پہ ہے, تم نے گھر بھی چلانا ہے, تم نے ماں کی حفاظت بھی کرنی ہے, تم نے بوڑھے باپ کا خیال رکھنا ہے, تم نے بہنیں بھی آنی ہے, تم نے اپنے بچوں کو بیٹیوں کو دیکھنا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے. یعنی وہ اتنا زیادہ فائنینشلی بوجھ میں چلا جاتا ہے کہ وہ گھر میں بھوک دیکھے یا پھر وہ قانون کچھ بھی کر گزرے. اب دیکھیں جب یہ صورت, اب میں آپ کو بات بتا رہا تھا, یہ آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے, آپ نے اچھی بات کی ہے, اچھا تجزیہ کیا آپ نے. مطلب ہمارے ہاں نہیں ہے کہ گھر کے زیادہ لوگ کام کریں, ہمارے ہاں تو کوئی ایک کما رہا ہے اور سارے خاندان کا بوجھ اس کے اوپر ہے. جی اب دیکھیں نا, یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ اس نے اب دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں دیکھ لو کہ جب تک بچہ بڑا نہیں ہو جاتا اور جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا, تعلیم مکمل نہیں کرتا, ان کو ہر چیز ملتی ہے, ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ سمارٹ لاک ڈاؤن. دیکھیں آپ نے کہا جی 8 بجے دکانیں بند کر دو جی, اور آپ 7 بجے سمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز کر رہے ہو کہ آپ نے لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ اس کو شروع کر دیا. مطلب یہ کہ 6:30 بجے آپ نے دکانیں مارکیٹیں بند کر دینی ہے. انہوں نے کمانا کہاں سے ہے؟ مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے, پیٹرول کہاں پہنچ گیا, بجلی کہاں پہنچ گئی, آپ نے صفائی ٹیکس بھی عائد کر دیا. وہ ایک اور اس سے اوپر بڑھ کر آپ نے ابھی بتایا کہ سیف سٹی کو ہم نے ای چلان پہ لگا دیا. اب دیکھیں ای چلان پہ لگا, اس پہ اب وہ موٹر سائیکل کا چلان دے 2000 5000, اس کے بعد صفائی ٹیکس بھی آپ نے اس پہ عائد کر دیا, کمائی اس کی کیا ہے 0. تو پھر میڈم یہ گلے ہی کٹیں گے, یہ ڈکیتیاں ہی ہوں گی, یہ چوریاں ہی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومت ناکام ہوتی ہے اپنا یہ سسٹم دینے کے لیے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم بیکاری بنا رہے ہیں, اور پھر ڈکیتیاں بھی ہوں گی, چوریاں بھی ہوں گی, توبہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک. پھر لوگ اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ قتل تک چلے جاتے ہیں, بعد میں سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا. اب دیکھیں جب ایسے حالات ہوتے ہیں, بے روزگاری ہوتی ہے, مہنگائی ہوتی ہے, تو پھر بہت سارے گینگ میدان میں آ جاتے ہیں جو ایسے نوجوانوں کو جو ابھی بلوغت کی عمر کو جا رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں کہ بھوکے مار رہے ہو, آؤ ہمارے ساتھ ملو, اور یہ کام کرتے ہیں. اب یہی چیز ہو رہی ہے کہ ریڈی والا اپنی روٹی پوری نہیں کر پا رہا, جو پرچون فروش ہے اس کو کوئی سہولت نہیں ہے, آپ کی اس کی دکانیں 6 بجے آپ نے بند کرا دی ہیں. اب جائیں تو جائیں کدھر؟ پھر میرے شہر میں ڈکیتی بڑھے گی, میرے شہر میں چوری بڑھے گی. حکومت عملی طور پر تو کچھ کر نہیں رہی, نہ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اور نہ ہی مہنگائی کے خاتمے کے لیے. تیل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتی جا رہی ہے. اچھا جاوید صاحب, ایک
जो अहम मामला, एक अच्छी चीज़ हुई, डेवलपमेंट हुई, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। आपकी नज़रों से वीडियो गुजरी होगी, एक स्कूटी पे सवार लड़की, उसका फ़ोन छीना किसी ने और वो पीछे भागी, लेकिन वो गिर गई और वो निकल गया। 8 घंटों में उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने उसका नोटिस लिया था। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप महफूज रहें, अगर आप चाहते हैं कि खुदा न खास्ता आपके साथ कोई वारदात हो गई है और आप चाहते हैं कि आपके मुलजिमान कैफ़र किरदार तक पहुँचे, तो सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। वहां पर वीडियो वायरल होगी, हुकूमतों तक पहुंचेगी, नजरों से गुजरेगी, शोर शराबा उठेगा तो आपकी सुनी जाएगी, वैसे किसी ने आपकी नहीं सुनी। इसका मतलब ये हुआ कि फिर सोशल मीडिया की ये ताकत है ना, और सेफ सिटी के कैमरे जिन पर आप 20 से 30 अरब रुपए सालाना खर्च कर रहे हो, वो रिजल्ट क्या दे रहे हैं। अब आपने ये भी एक वीडियो देखी होगी 24 घंटे पहले कि एक खतून को एक जो ग्रीन बस है उसका जो मैं फिर आप कहेंगे कि अब गलत यूज करते हैं लफ्ज, चलो ठीक नहीं करते। अब देखिए उसका जो, मैं तो उसको मुस्टंडा कहता हूं, और बहुत सारे इन ग्रीन बसों में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो भर्ती हो गए हैं, कंडक्टर, जिनको अलग का नहीं पता। और आपने वो भी देखा कि सोशल मीडिया की ताकत देखी कि उस बच्ची को, बेचारी को मार रहा है उसका एहलकार, और फिर एक्शन हुआ क्योंकि सोशल मीडिया ने वो, सेफ सिटी में वो नहीं आया किस्सा, वो सेफ सिटी के किसी कैमरे ने नहीं दिखाया, वो सिर्फ अगर दिखाया तो सोशल मीडिया ने, वो भी पकड़ा गया है। और किसी प्राइवेट घर के बाहर लगे हुए कैमरे ने वो वीडियो बनाई और वो वायरल हो गई। हाँ। अब देखिए फिर सेफ सिटी जो अवाम का ये खून निचोड़ रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, और उनकी कमाई जो है वो 50% कम हो गई है, स्मार्ट लॉकडाउन लगा रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो देखिए हुकूमत की 3 चीजें जिम्मेदारी होती है, एक है तालीम देना, अदल इंसाफ देना। पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट है, लेकिन वेलफेयर स्टेट के जो कवानीन हैं, जो अखलाकियात है, जो SOP हैं, उस पर हम अमल नहीं कर पा रहे अभी तक। रोना यही है कि हम सब्ज बागों से आगे नहीं बढ़ रहे, और हम ये नहीं देख रहे कि मुआशरे में इस वक्त जो बुराइयाँ बढ़ रही हैं, जो चोरियाँ बढ़ रही हैं, जो डकैतियाँ बढ़ रही हैं, सेफ सिटी से कंट्रोल नहीं की जा सकती। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को उनके हकूक़ और वसाइल और हिम्मत देने से, रोजगार देने से, इंसाफ देने से इस पे हम काबू पा सकते हैं। ठीक हो गया जावेद इकबाल साहब, सर वक्त की किल्लत है, इजाजत चाहूंगी आपसे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। लेकिन क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है कि पुलिस डिपार्टमेंट में हम वुसअत लाते जा रहे हैं। पहले हमारे पास पुलिस मौजूद थी, फिर डॉल्फिन भी आ गई, PRU यूनिट भी आ गया, पीरा फोर्स हमने लॉन्च कर दी, हमने सेफ सिटी का एक सिस्टम लॉन्च कर दिया, लेकिन उसके बावजूद दिन ब दिन क्राइम का रेशो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि जो प्लानिंग की जा रही है, जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जो आप कॉम भर्ती करते जा रहे हैं इन डिपार्टमेंट में, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है, जिसे देखने की ज़रूरत है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह ने की बात।